नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जो अपडेट है वो आपको देना चाह रहा हूँ। परसों जो है रजिस्ट्रार संपत्ति पर मालिकाना हक के दस्तावेज प्रस्तुत न करने के आधार पर दस्तावेज पंजीकृत करने से इनकार नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक महत्वपूर्ण फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य द्वारा पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत बनाए गए पंजीकरण नियमों के नियम 55A1 को रद्द कर दिया है और इसे मूल अधिनियम के विपरीत माना है। न्यायालय ने माना है कि उपपंजीक को इस आधार पर किसी दस्तावेज के पंजीकरण से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। निष्पादनकर्ता ने शीर्षक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए या संपत्ति पर स्वामित्व स्थापित नहीं किया, यह निर्णय न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अजवल भुयन की पीठ ने सुनाया है। इसमें इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये हम आपको बता देते हैं कि एक अपील पंजीक द्वारा 2 सितंबर 2022 की तारीख वाले बिक्री विलेख को पंजीकृत करने से इनकार करने के कारण हुई थी, जिसे जयरमन मुदलियार नामक व्यक्ति ने अपीलकर्ता के गोपी के पक्ष में निष्पादित किया था। अपीलकर्ता ने रिट याचिका के माध्यम से इनकार को चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील को 4 सितंबर 2023 को अनुमति दी गई थी, जिसमें पुनर्विचार कर निर्देश दिया गया था, लेकिन उपपंजीक ने 3 अक्टूबर 2023 को फिर से पंजीकरण से इनकार कर दिया। बाद की रिट कार्रवाई और रिट अपील को भी मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तमिलनाडु पंजीकरण नियमों के अधीन 55A के तहत इनकार को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया है कि विक्रेता का स्वामित्व स्थापित नहीं किया गया था। इसके बाद अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खड़काया और अनुमति लेकर नियम 55A/1 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए याचिका में संशोधन किया था। अब बहस इसमें क्या हुई? अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि पंजीकरण अधिनियम 1908 उपपंजीक को किसी दस्तावेज के निष्पादनकर्ता के शीर्षक को स्थापित करने या उस पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं देता। यह तर्क दिया गया कि नियम 55A1 जो शीर्षक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर विफलता के लिए पंजीकरण से इनकार करने की अनुमति देता है, अधिनियम की धारा 69 के तहत नियम बनाने की शक्ति के दायरे से बाहर है और यह वैधानिक योजना के साथ असंगत भी है। तमिलनाडु राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल ने दलील दी कि नियम 55A फर्जी लेन देन पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था और पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 22A 22B के दायरे में आता है, जिसे राज्य ने संशोधित किया था। राज्य ने यह भी तर्क दिया कि नियम की वैधता को चुनौती देने वाला मामला पहले ही उच्च न्यायालय में लंबित है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो विश्लेषण है वो ये है कि नियम 55A के जांच की, जिसके अनुसार पंजीकरण से पहले पिछले टाइटल डीड और एक भार प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। नियम में आगे कहा गया है, यदि मूल डीड उपलब्ध नहीं है तो राजस्व जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है या रिकॉर्ड से अगर पता नहीं लगता या गैर पता लगाने योग्य प्रमाण पत्र जैसे अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। न्यायालय ने तमिलनाडु संशोधन द्वारा प्रस्तुत ना तो धारा 22A और ना ही 22B शीर्षक दस्तावेजों की अनुपस्थिति के कारण पंजीकरण से इनकार करने की अनुमति देती है। धारा 69 महानिरीक्षक को नियम बनाने का अधिकार देती है। उपपंजीक
पंजीकृतों को न्यायिक शक्तियां प्रदान करने का अधिकार भी प्रदान नहीं करती। इस निर्णय से हुआ क्या है? पंजीकरण अधिकारी का निष्पादक के पास मौजूदा शीर्षक से कोई सरोकार नहीं है, उसके पास यह निर्णय लेने का कोई न्यायिक अधिकार नहीं है। निष्पादक के पास कोई शीर्षक है या नहीं, भले ही निष्पादक बिक्री विलेख निष्पादित करता हो, जिसके संबंध में उसके पास कोई शीर्षक नहीं। पंजीकरण अधिकारी सभी प्रक्रियागत अनुपालन किए जाने पर दस्तावेज को पंजीकृत करने से इनकार नहीं कर सकता। तो आपने देखा कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो सुधार किया है, तो ये निष्कर्ष निकलता है कि नियम 55A1 1908 अधिनियम के प्रावधानों के साथ ये असंगत है और इस प्रकार अधिकारहीन हो जाता है। नियम 55A को तदनुसार 1908 के अधिनियम विरुद्ध घोषित किया जाता है। फैसला क्या दिया उन्होंने? फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया। नियम 55A के आधार पर अपीलकर्ता की रिट याचिका और रिट अपील को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने अपीलकर्ता को 1 महीने के भीतर पंजीकरण के लिए बिक्री विलेख प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। इसने निर्देश दिया है कि प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन पर पंजीकरण अधिकारी दस्तावेज को स्वीकृत करेगा और इसमें जो तदनुसार शर्तों के साथ अपील स्वीकार कर ली गई है। मामला जो था वो के गोपी बनाम सब रजिस्ट्रार और अन्यथा सिविल अपील संख्या 3954/2025 थी और 7 अप्रैल को इसका निर्णय जो लिया गया था वो पीठ जो थी न्यायमूर्ति अभय SO का और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया साहब की थी। इसी के साथ आपका धन्यवाद और इसी प्रकार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। एक फिर से प्रार्थना, प्लीज़ हमारा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे हमें उत्साह मिलेगा और हम उतनी ही शक्ति के साथ आपके सामने समाचारों को और जानकारियों को लेकर आते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।